आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 58 से। पेज नंबर 58 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देयर आर नंबर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन ब्रोकन डाउन इनटू देयर प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास जो नंबर है वो पहले से ही ब्लॉक है अपने प्राइम फैक्टर में। क्विकली फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच पेयर। हमने अब क्या फाइंड करना है, इन पेयर्स का एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, हमें एग्जांपल में दिया गया है, दो पेयर्स दिए गए हैं हमें। इन टू पेयर्स में से हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर वो फैक्टर जो दोनों पेयर्स में मौजूद हो, वो वैल्यू जो दोनों पेयर्स में मौजूद हो। यानी आपने दोनों पेयर्स देखने हैं। पेयर्स चेक करने के बाद आपने उन दोनों पेयर्स में से कॉमन फैक्टर निकालना है जो पेयर 1 में और पेयर 2 में मौजूद हो। वो वैल्यूज निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों पेयर्स में से हमने कॉमन फैक्टर निकाला है। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2 एंड 5। 2 एंड 5 को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 10। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फर्स्ट, हमारा फर्स्ट पेयर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 5। तो स्टूडेंट्स अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर है हमारा इन दोनों पेयर्स में 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आंसर क्या है हमारे पास 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सेकेंड पेयर है 2 3 5 7। अब हमने इनमें से अपने पेयर्स सेलेक्ट करने हैं, कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 3 एंड 5। क्या कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, 2 3 एंड 5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, इन दोनों को 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। आंसर क्या आया हमारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 2 पेयर्स हैं सेम, पेयर्स में से कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 5 एंड 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। एचसीएफ क्या आया हमारा इसका 75। ये हमारे पास 2 पेयर्स है। 2 पेयर्स में से हमने एचसीएफ फाइंड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच सेट ऑफ 3 और मोर नंबर्स। ये हमारे पास 3 सेट्स यानी 3 पेयर और मोर नंबर पे डिपेंड करता है। हमारे पास यहाँ पे 3 और मोर पेयर्स आएंगे, तो हमने उनमें से एचसीएफ फाइंड करना है। क्या है, फर्स्ट हमें एग्जांपल दिया है इन्होंने 2 इंटू 2 इंटू 3। सेकेंड पेयर है 2 इंटू 3 इंटू 3। थर्ड पेयर है 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें इन तीनों पेयर्स में से अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 एंड 3। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो हमारी इन तीन वैल्यूज हैं, 3 पेयर है तो इन तीनों में सेम हो। अगर 2 पेयर्स हैं तो दोनों पेयर्स में वो वैल्यू सेम हो जो हम कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3 एंड 2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। 2 3 ज़ा 6, तो 6 हमारा एचसीएफ है। नेक्स्ट पे गए, क्या है, 3 पेयर्स हमें दिए गए हैं। इन तीनों पेयर्स में से कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 2। 2 को हमने कॉमन किया है और एचसीएफ क्या है हमारा 2, क्योंकि इसके अलावा 2 के अलावा इसमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एचसीएफ भी 2 ही है। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब इनमें से तीनों पेयर्स आपने अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद आपने फाइंड करना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है इसमें 2 इंटू 5, 2 एंड 5।
इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, 10 2 5 10। हमारा HCF क्या है इसका, 10। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है, इसको समझना है। होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। स्टूडेंट आपने इस लेक्चर का अच्छे से रिव्यू भी करना है और अच्छे से इसको समझना है, और इस लेक्चर का आपने क्विज भी लाजमी सॉल्व करना है। थैंक यू।